हेलो दोस्तों। टैरो कार्ड में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब क्या है दोस्तों? हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी अलग होती है। लाइक जितने भी इंसान हैं पृथ्वी पर, सभी इंसानों की स्पिरिचुअल जर्नी यूनिक होती है। क्या यूनिक होती है? क्या होता है ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी में? ऐसी क्या चीज़ है जो स्पिरिचुअल जर्नी सभी की अलग अलग होती है? दोस्तों, एक सेंटेंस में अगर इसे समझा जाए तो स्पिरिचुअल जर्नी एक ऐसा पाथ है जो हमें अपनी आंतरिक शांति से मिलाता है। यानी कि हमारे अंदर की शांति की डिस्कवरी की ही चीज़ को हम स्पिरिचुअल जर्नी कह सकते हैं। यानी कि हमारी आंतरिक शांति को जिस तरीके से खोजा जाए वही स्पिरिचुअल जर्नी होती है। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये एक ऐसी यात्रा जो अपने आप को समझने और अपने अंदर की असली शक्तियों को जानने का एक प्रोसेस होती है। ये एक ऐसे सफ़र के बारे में बताता है जो सिर्फ धार्मिक प्रैक्टिसेस तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि अपने जीवन के उत्तरदायित्वों और अपनी सोच और अपने अंदर के गहराइयों तक पहुंचने की यात्रा भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर आती है। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हर इंसान के लिए एक उसका अलग ही आंतरिक शांति तक पहुंचने का तरीका। स्पिरिचुअलिटी कहाँ तक ली जाती है? आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग ये कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी होती है मन की शांति। लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी यहीं तक सीमित है? नहीं दोस्तों, बहुत सारी गहराइयाँ छिपी हुई है इस एक वर्ड में। हर किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी का मकसद अपने अंदर के सुकून और सच्चाई तक पहुंचना नहीं होता है। सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी हो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक आंतरिक शांति जो आपको इनर पीस दे, आपको इतना काम बना दे कि आपके जीवन की सभी बुरी परिस्थितियों से उबरने का माध्यम बन जाए। दोस्तों, स्पिरिचुअल जर्नी की पहचान कैसे की जाए? एक तो स्पिरिचुअल जर्नी एक ऐसे सफ़र की तरह है जो हम अपने आप से, अपने मन से और अपने आत्मा से करते हैं। इसमें अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश होती है। दोस्तों, बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं लेकिन अपने मन की शांति के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लाने के लिए या फिर अपने जीवन की सच्चाई को समझने के लिए नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि सभी लोग आध्यात्मिकता से प्रभावित तो होते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़े हुए लोग वही आगे तक जा पाते हैं जो उसे गहराई तक समझते हैं, उसके फ़ायदे गहराई तक समझते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी कैसे शुरू होती है? इस सवाल का जवाब मैं आपको इस तरीके से दे सकती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी का शुरुआत कई तरीक़ों से हो सकता है। ये किसी की धार्मिक पढ़ाई हो सकती है, योगा से हो सकती है, मेडिटेशन से होती है, नेचर से जुड़ने पर उसे स्पिरिचुअल होना महसूस हो सकता है, या अपने आप को जानने की कोशिश के रूप में हो सकती है। दोस्तों, जब हम अपने अंदर के संकट को समझने और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं तब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। ये कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने आसपास की नेगेटिविटी से इतने दुष्प्रभावित हो जाते हैं कि हमें एक आंतरिक शांति की ज़रूरत महसूस होती है। ये आंतरिक शांति हमें किसी भी तरीके से महसूस हो सकती है। लाइक हमको यूँ महसूस हो सकता है कि हमको किसी के नज़दीक जाकर के हमको शांति मिल रही है। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि आप एक प्राकृतिक साधन के प्रति अट्रैक्ट हो। प्रकृति स्वयं में अपने आप में ईश्वर है। आपको पता ही है, जो प्रकृति के अंदर संसाधन मौजूद है, पृथ्वी, जल, आकाश, सभी कुछ, ये सभी प्रकृति का हिस्सा है। जब हम ऐसे ही प्रकृति के संपर्क में आकर के अपने आप को काम करने लगते हैं और हम अपने आप को शांति प्रदान करने लगते हैं तो यही स्पिरिचुअलिटी की सबसे बेहतर शुरुआत है। दोस्तों, लोग कहते हैं पूजा पाठ करने के बाद भी हम स्पिरिचुअल हो गए हैं। स्पिरिचुअल मीन्स ईश्वर से कनेक्ट होने के साथ अपने आप को शांति के, जिस तरीके से ईश्वर शांत है, सुकून में है,
खुशी में हैं उसी तरीके से हम भी अपने आप को महसूस करें। यही स्पिरिचुअलिटी है दोस्तों। धर्म ये कहता है कि हम रोज़ाना पूजा पाठ करें, रोज़ाना नहाएं धोएं, ना रोज़ाना कुछ ऐसे काम करें जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। लेकिन ये हमको किस तरीके से उस शांति में पहुंचाएंगे जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं दोस्तों। जब हम नेक काम करते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर हमसे प्रभावित होते हैं। जी हाँ, ईश्वर हमसे प्रभावित होते हैं। ईश्वर ये चाहते हैं कि हम उन्हीं की तरह बने और वो इसी राह में हमको स्पिरिचुअलिटी के होड़ में ढकेल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर ढकेले जा सकते हैं। यानी कि स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी नहीं है कि हम जानबूझकर इसे अपनाएं, लेकिन ये हो सकता है कि ईश्वर हमें उसमें जानबूझकर भी ढकेल रहे हों। ऐसा किन लोगों के साथ होता है दोस्तों? ऐसा उन लोगों के लिए होता है जो लोग ईश्वर के चुने हुए होते हैं। ईश्वर के चुने हुए मतलब मैं इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी दोस्तों। जो कि इस ईश्वर के चुने हुए लोग होते हैं जो कि ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, जो कि इतने स्पिरिचुअल होते हैं कि वो समझते हैं कि ईश्वर उनसे क्या कह रहे हैं। ईश्वर उनसे लोगों के किस तरीके से नज़दीक जाने के लिए आपको बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करके दिन रात बैठे रहें और वहीं पर शांत हो जाएं और अपनी शांति के अंदर ही मगन और सब कुछ खुशी को महसूस करें और बाकी कुछ नहीं करें दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी का सही अर्थ में मतलब यही है कि आप अगर स्पिरिचुअल हो गए हैं तो आपको इस स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना होगा दोस्तों। कुछ चुनिंदा लोग जो ईश्वर के चुने हुए होते हैं, उन्हीं लोगों को ये बात पता होती है कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी का रास्ता खुद ही नहीं सीखना है बल्कि लोगों को भी सिखाना है दोस्तों। बहुत सारे लोग अपने आप में स्पिरिचुअल रहते हैं। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में, सभी धर्मों में यही होता है कि हर इंसान पूजा पाठ और अपने धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ होता है। बस यही स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। यहीं से स्पिरिचुअलिटी की एक ऐसी बेहतरीन शुरुआत होती है जिससे कि वह इंसान ईश्वर के नज़दीक जाने लगता है दोस्तों। ईश्वर तो सदैव हमारे अंदर समाहित होते हैं, लेकिन उन ईश्वर को समझना कितने लोगों को आता है? बस वही समझने की कोशिश को स्पिरिचुअलिटी का रास्ते पर चल के हम समझ सकते हैं दोस्तों। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे की जाए? स्पिरिचुअलिटी में कई प्रकार के प्रैक्टिसेस होते हैं जो एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में मदद देते हैं, जैसे कि मेडिटेशन दोस्तों। अपने मन को शांत करने और अपने आप को जानने के लिए मेडिटेशन एक प्रमुख प्रक्रिया है। इससे व्यक्ति अपने अंदर के शांति को महसूस करता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन मस्ट है स्पिरिचुअल होने के लिए। स्पिरिचुअल पहली बात तो हुआ ही क्यों जाए दोस्तों, ये आज के कलयुग की डिमांड है कि हम स्पिरिचुअल हो, क्योंकि इस कलयुग में एक बेहतर इंसान, एक पॉजिटिव इंसान, एक सकारात्मक इंसान, एक योग्य इंसान और एक अच्छा इंसान जो कि सत्कर्म करता है, सही दिशा में चलता है, उसके लिए स्पिरिचुअल होना मस्ट है। 100 से 100% मस्ट है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग की नकारात्मकता का उसके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। बुरा प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। दूसरा साधन है योगा। योग व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक और आत्मिक रूप से अपने आप से जुड़ने में मदद करता है। योग अपने आप से जुड़ने में मदद करता है। लोग कहते हैं कि लोग ईश्वर के साथ योग करें, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है वो अपने साथ योग करें। अपने साथ आप ये जानते हैं कि हम कौन हैं? हम भी ईश्वर के संतान हैं। हमारे अंदर हर वक्त हमारी अंतर्रात्मा आत्मा के रूप में एक ईश्वर बैठा हुआ होता है। यानी कि एक तार जिस तरीके से बिजली का तार जुड़ा हुआ होता है कि खटके दबते ही और आपको लाइट जल जाती है, उसी प्रकार से ईश्वर के तार को भी अपने अंदर महसूस करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम सभी इंसान, सभी प्राणी जिनमें जीवित आत्मा है, वैसे तो ईश्वर का सभी पे स्वामित्व है। ईश्वर तो सभी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। वो तो सभी को तोड़ मरोड़ सकते हैं, पहाड़ों को हिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ भी उनका एक तार तो जुड़ा हुआ ही है। उसी तार को महसूस करने की ज़रूरत है ताकि हम ये समझ पाएँ कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, सही रास्ता क्या है जीवन को जीने के लिए
दोस्तों, इसके अलावा सेल्फ रिफ्लेक्शन ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने के तरीके के लिए। अपने विचारों को समझना और अपने आप से पूछना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा रास्ता सही हो। हम जो भी रास्ता अपना रहे हैं वो रास्ता हमें ईश्वर तक पहुंचाए। इसका मतलब ये है कि हम सही रास्ते पे चले, यानी कि पॉजिटिव रास्ता अपनाएं। जिस तरीके से पॉजिटिव रास्ता मीन्स सही कदम, सही रास्ता। लोग ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें अपना रास्ता मिलेगा, अपना वो लक्ष्य मिलेगा जिसे हम पाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि स्पिरिचुअल हुए बिना आपको कोई भी लक्ष्य पाना संभव ही नहीं है। दोस्तों, इस नकारात्मक भरी दुनिया में, आज के कलयुग में हर जगह नकारात्मकता फैली हुई है, हर किसी की सोच वातावरण में फैली हुई है। यही हमें इतना नेगेटिव कर देती है कि हम ज़रा सी बातों में थकने लगते हैं, ज़रा सी बातों में दूसरे से चिढ़ जाते हैं, ज़रा सी बातों में जेलस हो जाते हैं। दोस्तों, यही नकारात्मकता हमको आगे बढ़ने ही नहीं देती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सफल है वो पूरा इंसान स्पिरिचुअल हुआ है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर तमाम पॉजिटिविटी नहीं होती है तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जितना स्पिरिचुअल इंसान होता है उतना ही उसे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए उतनी ज़रूरत है जितनी कि हमारे धड़कन को प्राण वायु की है। दोस्तों, स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा होना हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी है। दोस्तों, सबसे एक अच्छी चीज़ और है कि हम स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से महसूस करें। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि हर इंसान के पास अपनी ज़रूरतों की पूर्ति की सभी चीज़ें हैं, लेकिन हर इंसान या ऐसे इंसान जो अपने आप के लिए कुछ और बेहतर मांगना चाहते हैं, जैसे कि घर है तो मकान है तो महल है तो मेरे समझ कहने का मतलब ये है कि आपको जो कुछ भी चाहिए उसमें आगे से आगे आपकी डिमांड बनी ही रहती है। इंसानी प्रवृत्ति ऐसी है कि जो कुछ उसको मिल जाता है उससे ज़्यादा वो आगे पाने की कोशिश करता है। लेकिन डेली रूटीन में अब सोच के चलिए, एक इंसान मान लीजिए किसी को किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ी, वो वस्तु लेकर भी आ जाता है, लेकिन उस वस्तु का आदी होने के बाद उस वस्तु की कीमत करना ही छोड़ देता है। वही चीज़ ईश्वर को पसंद नहीं है। दोस्तों, हमारे जीवन में इतनी सारी चीज़ें जिनका हम रोज़ सदुपयोग करते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन, अगर वो चीज़ हमारे जीवन में नहीं हो या उन्हें हटा दिया जाए तो हमारा जीवन आराम सुविधाओं से ही हट जाएगा। हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम उस चीज़ के बिना रह पाए। दोस्तों, यही चीज़ ईश्वर कहते हैं कि आप हर चीज़ के लिए गॉड के प्रति थैंकफुल रहें, क्योंकि हर चीज़ हमारे जीवन में मुहैया कराने की जिम्मेदारी ईश्वर की है और ईश्वर हर चीज़ हमारे जीवन में मुहैया कराते हैं। दोस्तों, ईश्वर हमें हर चीज़ जीवन में मुहैया कराते हैं कि कितने लोग समझ पाते हैं। दोस्तों, यही समझने की प्रैक्टिस हमको करनी है, यानी कि जब हमारे पास में हर चीज़ होती है तो उस चीज़ के प्रति ईश्वर का ग्रेटिट्यूड अदा करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, ये 100% सही है कि ईश्वर हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आप सोच करके चलिए, इस बात को मैं इस तरीके से साबित करना चाहूँगी कि हर चीज़ वो कैसे प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, सोच करके चलिए कि अगर आपकी धड़कन ही नहीं है, प्राण वायु भी नहीं है, तो आप जिंदा रह पाएंगे? नहीं। ईश्वर हमें वो प्राण वायु मुहैया कराते हैं। जब ईश्वर का वक्त आता है, यानी कि ईश्वर सोचते हैं कि आपका वक्त आ गया है, तो वो आपको तत्काल मृत्यु की कगार पे ले जाते हैं, यानी कि आप मृत हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा आपके जीवन में घटना है जिससे आप समझ सकते हैं कि हम ईश्वर के हाथ में हैं। दोस्तों, हमारे हाथ का चलना, हमारे दिमाग का चलना, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हाँ, केवल हाथ में उनके ये नहीं है तो ये नहीं है कि आप अपने जीवन के फैसले लेते हैं खुद। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन का फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर कभी भी किसी का हाथ पकड़ करके नहीं चलाते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर ईश्वर से ये कहते हैं कि ईश्वर हमें हाथ पकड़ के चलाइए, तो
तो वो ज़रूर आपको उस रास्ते पे लेके जाते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। दोस्तों ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल 100%, और जितना भी परसेंटेज होता है उतना परसेंटेज आप लगा सकते हैं कि ईश्वर को अगर हम अपना हाथ दे देते हैं तो वो हमें हाथ पकड़ करके चलाने लगते हैं। दोस्तों इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो एक बार लेकर के आऊँगी, आप ज़रूर से जुड़े रहिएगा मुझसे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों स्पिरिचुअल जर्नी की चैलेंजेस क्या होती है? दोस्तों स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान कई चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि कभी कभी अपने पुराने विचारों और अनुभवों से लड़ना पड़ता है जो हमारे ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे, एक प्रैक्टिकल एक उदाहरण दे करके कि जैसे कि मान लीजिए आपका जीवन बीत रहा है, किसी के साथ में आपकी फैमिली है और आपके गिले शिकवे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लाइफ में हम आगे बढ़ते जाते हैं। वो गिले शिकवे हम धीरे धीरे मिटाने भी लगते हैं, लेकिन वो दिल के किसी कोने में बैठ गए होते हैं, वो दिल के किसी कोने में बैठ गए होते हैं और उन गिले शिकवों को हम मिटा ही नहीं पाते हैं। दोस्तों यही सबसे बड़ी रोक होती है आपकी पूरी सफलता और आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। दोस्तों कोई भी नकारात्मकता, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि डिप्रेशन, आपकी कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके दिल पर गहराई से बुरा असर छोड़ गई होती है, वो बुरे असर को आप अपने दिल की गहराई में कहीं दफन तो करना चाहते हैं, लेकिन वो हो गया नहीं होता। आपको उस डिप्रेशन को लेकर चलने की आदत हो गई होती है। दोस्तों चाहे लाइफ में आप आगे बढ़ भी गए हो, चाहे कि आपके जो भी विचार, जो दुर्भावनाएं आपके पुराने समय की रह गई है, वो पुराने समय की दुर्भावनाएं आपके साथ अभी भी आप ले जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड होती ही रहती है, यानी कि आप ना चाहते हुए भी उनको वहन करते रहते हैं अपने दिल पर बोझ बना करके। ये सबसे बड़ी रुकावट है आपकी पूरी तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, क्योंकि दोस्तों स्पिरिचुअल जर्नी ना केवल हमारे सुख के लिए ज़रूरी है, ना केवल हमारी शांति के लिए ज़रूरी है, ना केवल हमारे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने जीवन के चरम उत्कर्ष यानी सुख में और सफलता को पाने के लिए। दोस्तों कौन नहीं पाना चाहता है सुख, कौन नहीं पाना चाहता है वो चीज़ें जो वो लाइफ में लक्ष्य लेके चलता है। किसी का क्या सपना है, किसी का क्या सपना है, लेकिन क्या वो सपने उनके पूरे होते हैं? दोस्तों वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे अगर आप पुरानी चीज़ों को हमेशा अपने कंधे पर बोझ की तरह ढोते रहोगे। दोस्तों ये सबसे बड़ी रुकावट है स्पिरिचुअल होने के लिए, यानी कि एक अध्यात्म के क्षेत्र में, यानी कि ईश्वर से जुड़ने के क्षेत्र में आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों जिस तरीके से योगिक क्रिया द्वारा आप ईश्वर के संसर्ग में अपने आप को भुला बैठते हैं, आपको महसूस होते हैं ईश्वर, उसी तरीके से आपको इन बुरी चीज़ों को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंकना होगा अगर आप अपने जीवन के चरम उत्कर्ष सफलता को भी पाना चाहते हैं। दोस्तों ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको कुछ और बताती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है स्पिरिचुअल होने के लिए जो कि और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आप चाहते हैं। दोस्तों स्पिरिचुअल होने के लिए, सफल होने के लिए आप धर्म के आचरण पर चलते हैं, आप सही के आचरण पर चलते हैं, आप नेकी के आचरण पर चलते हैं, आप सभी चीज़ें करने लगते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पलट करके रख देती है, माने कि आप वो हो ही नहीं जो पहले थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये महत्वपूर्ण एक लास्ट स्टेप है। जब आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल होने लगते हैं, वो स्टेप पूरा कर लेते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो कि लास्ट होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंतरात्मा का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि आप हैं आत्मा, आपके अंदर बैठी प्रभु की आत्मा से आप मिलन करने लगते हैं, और जब वो प्रभु की आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाती है तो ये स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे अहम हिस्सा होता है। दोस्तों यही स्पिरिचुअल जर्नी का वो पड़ाव है जिसको पाने के लिए योग मुनिजन न जाने कितने सालों से तपस्या करते हैं।
कितने सालों तक एक इंसान तपस्या करके वो मृत भी हो जाता है, फिर अगले जन्म में आके अपनी तपस्या का वो चरण पूरा करता है जो उसने पिछले जन्म में छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है कि हर इंसान अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी अपनी इस जर्नी में ख़त्म नहीं कर पाता है तो वो नेक्स्ट जन्म की जर्नी में पूरा करता है। करोड़ों साल की तपस्या लग जाए, चाहे अरबों साल की तपस्या लग जाए, लेकिन मैं आपको एक बात ये और बताना चाहती हूँ कि मनुष्य जीवन वो जन्म है जिसमें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म होती है। यानी कि मनुष्य जन्म होने के बाद, हिंदू धर्म या सनातन धर्म होने के बाद में आपको मुक्ति मिलती ही मिलती है। यानी कि आप ईश्वर से साक्षात्कार ही नहीं, उनसे एकाकार भी कर लेते हैं। यानी कि आप स्वयं ईश्वर में समाहित होकर स्वयं ईश्वरनुमा बन जाते हैं। फिर इसके बाद में ये आपकी इच्छा है कि आप दोबारा जन्म लें या ना लें। जी हाँ दोस्तों, स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान व्यक्ति अपने अंदर बड़े बदलाव महसूस करता है। ये बदलाव सिर्फ अपने विचारों और जज्बात में नहीं, बल्कि उसकी पूरी सोच, जीने का तरीका और अपनी ज़िंदगी के प्रति उसका नज़रिया भी बदल जाता है। इस सफ़र के दौरान व्यक्ति अपने जीवन को एक ज़्यादा मीनिंगफुल असर में महसूस करता है और फुलफिल कर लेता है अपने विचारों से अपने जीवन को। दोस्तों, कंक्लूज़न ये है कि स्पिरिचुअल जर्नी के सफ़र में जो हर इंसान को अपने आप से जुड़ने का मौका देता है, ये सफ़र कभी भी तुरंत कंप्लीट नहीं होता। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसको बहुत सालों तक निभाना होता है। दोस्तों, हर कदम पर हम अपने आप को और अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हैं और इस सफ़र के दौरान हम अपने असली रूप को पाने की तरफ बढ़ते हैं, अपने असली रूप को। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन की सुनो, अपने अंदर की शांति को महसूस करो और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो। इससे आपके जीवन में सच्चाई, सुकून और खुशी जो आएगी वही स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होगी। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि स्पिरिचुअल होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम तुरंत ईश्वर को पा लें। स्पिरिचुअल होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, मेरी इस यात्रा में, मेरी इस स्पिरिचुअल जर्नी की यात्रा में आप सब लोग भागीदार बन सकते हैं, आप सब लोग शामिल हो सकते हैं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको मैं जीवन की उन सच्चाइयों से अवगत कराऊंगी जो स्वयं के अनुभव और व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। जो भी आपके सवाल हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। टैरो रीडिंग सेशन में मैं आपको टैरो कार्ड के जरिए आपके भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में भी बताऊंगी। स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए लोगों के बारे में टैरो रीडिंग जरूर से मैं आगे आपके लिए पोस्ट करती रहूँगी। तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और मेरी इस आध्यात्मिक जर्नी को कंप्लीट करने के साथ साथ अपनी जर्नी को भी शुरुआत में रखिएगा। राधे राधे।